नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है, इस चीज को लेकर के अब आम आदमी पार्टी का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने माफी मांग ली है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से, जिसके बाद उनकी राज्यसभा की सांसदी बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि जो हर बार प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया करते थे संजय सिंह, वो भी बकायदा अपनी कोर्ट की पेशी के दौरान खामोश नजर आए हैं। दरअसल संजय सिंह की जो पेशी है उस दौरान देखने को मिला कि कोर्ट ने एक बार फिर से उनकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया है। 11 दिसंबर तक के लिए उनकी कस्टडी को बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की। दरअसल राघव चड्ढा की सांसदी को बहाल कर दिया गया है और राज्यसभा ने उनका निलंबन वापस ले लिया है। राज्यसभा ने इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। चड्ढा को अगस्त में 5 राज्यसभा सांसदों का नाम चयन समिति में शामिल करने से पहले उनकी अनुमति नहीं लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। अपने निलंबन के खिलाफ चड्ढा जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। इस पर आप नेता व राज्यसभा सांसद को कोर्ट से भी फटकार मिली थी और बकायदा कोर्ट ने यह कहा था कि आप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बिना किसी शर्त के माफी मांगेंगे, जिसके बाद राघव चड्ढा जो है वो माफी मांगते हैं और उसके बाद ये निलंबन वापस हुआ है। अब इन तमाम चीजों को लेकर के राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट और सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद दिया है। आप नेता राघव चड्ढा ने इसको लेकर खुशी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका मैं शुक्रगुजार हूं कि इस मामले को कोर्ट ने संज्ञान में लिया। बता दें कि सोमवार को संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। इस राज्यसभा में राघव चड्ढा के निलंबन को वापस लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस मामले में आज राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद राज्यसभा अध्यक्ष ने राघव चड्ढा की सदस्यता बहाल करने का फैसला लिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इस दौरान कहा कि 11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। मैं अपने निलंबन को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और अब 115 दिनों के बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया। मुझे खुशी है कि मेरा निलंबन वापस ले लिया गया और मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से राघव चड्ढा अपने निलंबन वापस लिए जाने पर खुशी जता रहे हैं। जी हाँ, 115 दिन के निलंबन के बाद आज मेरा निलंबन समाप्त हुआ। मेरे सस्पेंशन को रिवोक किया गया और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही साथ ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि अंततः मेरा निलंबन समाप्त हुआ और करीब करीब 115 दिन मैं सदन के बाहर रहा। लोगों की हक की आवाज, लोगों के सवाल जो सरकार से वो पूछना चाहते हैं वो नहीं पूछ पाया, उनके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अंततः सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्यसभा में मेरा निलंबन समाप्त हुआ और न्याय हुआ मेरे साथ। और मैं बस दुआ यही करता हूं कि जितना प्यार, जितना सम्मान, आशीर्वाद, दुआएं लोगों ने पिछले 115 दिन में दी हैं, ऐसे ही अपनी दुआएं और साथ बनाए रखें तो हम सारे उतार चढ़ाव का जो हमारा समय है उसे हंसते खेलते काट देंगे और डट के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। आज 115 दिन बाद जब मैं सदन के भीतर आया और एक महत्वपूर्ण बिल हाउस में लाया गया, उस पर भी आज मैंने जनता की ओर से, अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर से बात रखी। मजबूती से सरकार से सवाल करें और ऐसे ही हम सरकार से लगातार सवाल करते रहेंगे। और एक विपक्ष में जो सांसद होते हैं उनका यही रोल होता है और इसी प्रकार से आगे भी जनता की सेवा में लगे रहेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा जनता को हाथ जोड़ के कि आपका बेटा फिर से सदन के भीतर आ गया आपके हकों की, अधिकारों की लड़ाई लड़ने। तो फिर आप अपना जो मांग है, जनता की मांग है, उसको उठाते रहेंगे या फिर आपकी? बिल्कुल बिल्कुल उठाते रहेंगे। और आज ही मैंने सवाल कई ठोस सवाल सरकार से पूछे हैं। प्राइवेसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिल और लेजिस्लेशन लाने का प्रयास सरकार कर रही थी उस विषय में। और 115 दिन तक जब मैं सस्पेंडेड रहा तो लोगों की बड़ी दुआएं और प्यार मिला।
लोगों ने फोन कर करके, मैसेज डालकर, ईमेल डालकर, मुझसे मिलकर मुझे हौसला भी दिया, मेरी हौसला अफजाई भी करी और कहा कि डटे रहो, लड़ते रहो, अंततः न्याय होगा। और न्याय हुआ और मेरी 115 दिन के उपरांत सस्पेंशन समाप्त हुई है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा को धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे ज्यादा अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। महुआ मोइत्रा भी अब इसी एक्सपल्सन के तौर पे गुजर रही है, उनके ऊपर भी एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगा दी और आजकल जब भी हो उसके ऊपर एक बार आएगा जब एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट सदन के भीतर, तभी उचित होगा उस पर कमेंट करना। एक बार रिपोर्ट आ जाए, हम वो रिपोर्ट पढ़ लें तो जरूर उस पर बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी शख्स जो मजबूती से सरकार से सवाल करे, उसके खिलाफ द्वेष की भावना से प्रेरित कोई कदम उठाया जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँ। आपको बता दें, दरअसल जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर के राघव चड्ढा पहुंचे थे, तब राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी और बकायदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सीधे तौर पर सांसद को इस मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगने के लिए राज्यसभा के सभापति से मिलना होगा, ये बात भी कही। बता दें कि अदालत ने कहा कि उपराष्ट्रपति इस पूरे मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकते हैं और इस संबंध में आगे कदम उठा सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो फैसला था वो अदालत ने उपसभापति जगदीप धनखड़ पर छोड़ा था कि वो उन्हें माफ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन बाद में देखने को मिला कि जब राघव चड्ढा उनसे माफी मांगने गए तब बकायदा उपसभापति जगदीप धनखड़ ने उसे माफ कर दिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा 28 नवंबर को राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश हुए। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से की गई उन टिप्पणियों पर अपना पक्ष रखा जिसके लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की गई। माना जाता है कि राघव चड्ढा ने समिति के समक्ष माफी भी मांगी। सदस्यों ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि राघव चड्ढा संसद भवन परिसर में हुई समिति की बैठक के दौरान उनके समक्ष आए थे। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला था कि अगस्त में दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान उन पर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगा था। सांसदों की बिना सहमति के प्रस्ताव पर नाम लेने के आरोप में उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। उन्हें इस मामले में जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया था। राघव चड्ढा के निलंबन का प्रस्ताव बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने पेश किया था। दरअसल जिनके दस्तखत राघव चड्ढा ने अपने पत्र पर दिखाए थे, उनमें से 5 सांसदों का दावा था कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया था। यह प्रस्ताव आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने ही पेश किया था और इस प्रस्ताव में विरोध दर्ज कराने वाले 3 सांसद बीजेपी से थे, एक बीजेडी से और एक अन्ना द्रमुक सांसद भी शामिल थे। बता दें कि इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग भी की थी। सदन में जांच का आदेश देने के साथ ही रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था। बता दें कि राज्यसभा से निलंबन के बाद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी हंगामा करने और बार-बार चेतावनी के बावजूद अनुशासन पर नहीं होने पर सभापति ने उन्हें निलंबित कर दिया था। यानी कि आम आदमी पार्टी के सांसदों का रवैया जिस तरीके से राज्यसभा में रहा, उनकी वजह से उन्हें बार-बार निलंबन का सामना करना पड़ा, फिर चाहे वो संजय सिंह हो या फिर राघव चड्ढा हो। सीधे तौर पर उन्होंने उपसभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांग ली और उसके बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। 115 दिनों के बाद जो है राघव चड्ढा राज्यसभा पहुंचे हैं और इस निलंबन को लेकर के जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, हालांकि आम आदमी पार्टी बार-बार इसको कहीं ना कहीं मोदी सरकार से जोड़ रही थी और ये कह रही थी कि जिस तरीके से संजय सिंह हो या फिर राघव चड्ढा हो, इनका जो निलंबन रद्द किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से रद्द किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने संसद में हंगामे किए या फिर फर्जीवाड़े तरीके से दस्तखत करवाए सांसदों के और बिना उनकी सहमति के बकायदा
कमिटी बना दी गई और ये कहा जाता है कि ये सांसद जो है अपनी सहमति से इस कमिटी का हिस्सा है। इन तमाम चीजों को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अगस्त में बकायदा हमला बोला था और कहा था कि दिल्ली में फर्जीवाड़ा करते करते अब आम आदमी पार्टी जो है वो संसद में भी इस तरीके से फर्जीवाड़ा करने लगी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।